सही सब्जेक्ट डिवीजन की सफलता की चाबी होती है। सही सब्जेक्ट जो हम डिसाइड करते हैं वो क्या होती है, हमारी सफलता की चाबी होती है। कैसे? आज मैं आपके साथ सामने एक रणनीति लेकर आई हूँ सब्जेक्ट के लिए कि सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है, आपके समय को कैसे डिवाइड करना है। उसके लिए मैं आपके सामने एक रणनीति शेयर करना चाहती हूँ जो हजार सफल विद्यार्थियों की तैयारी को आसान बनाता है। कैसे? वो सफल विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, वो कोई अलग नहीं करते हैं। 24 घंटे का समय उनके पास भी होता है, 24 घंटे का समय हमारे पास भी होता है। पूरा दिन हमारे पास है, उनके पास भी है, पर वो क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं। अलग कैसे करते हैं? उनके जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है और हमारा क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, वो समय के अनुसार चलते हैं। वो देखते हैं समय कैसे, क्या हमें किस समय कौन सा कार्य करना है, किस समय कौन से सब्जेक्ट को देना है, वो ये डिसाइड करते हैं। और हम क्या करते हैं, बस चलते हैं, एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए कुछ टिप्स है, वो देखिए आप, जो विभाजित किए हुए हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद भी रखिएगा और आप समझ जाएंगे समय क्या है, हमें कैसे क्या समय को डिवाइड करना है और हमें आगे की रणनीति कैसे क्या रखनी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपका जो विषय है उसको 3 भागों में डिवाइड कीजिए। 3 भाग कैसे? एक तो होते हैं हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जैसे हमारे उस पे क्या, उस सब्जेक्ट पे पकड़ होती है। और एक होते हैं एवरेज सब्जेक्ट जो नॉर्मली है, जिसे हम याद भी कर लेते हैं और थोड़ा सा उसमें टाइम भी देना पड़ता है। और तीसरा होता है हमारे पास में जो बिल्कुल ही वीक होते हैं हमारे, जैसे अभी 3 वीक है सब्जेक्ट में, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था, हिस्ट्री, और मीडियम में मेरे पास आता है पॉलिटी, और बिल्कुल वीक सब्जेक्ट जो था मेरा वो था ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर। तो क्या होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसमें कम से कम हम 30 से 40 मिनट या 40 से 50 मिनट दें, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी पकड़ मजबूत होती है, आप आसानी से उसे याद कर लेते हैं। उसमें क्या इंटरेस्ट है, जैसे हमारी किसी कार्य में रुचि है, तो उस रुचि में मतलब हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि नहीं यार, ये तो मुझे करना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो वो क्या आसानी से याद हो जाता है। और ऐसे ही हमारे साथ में सब्जेक्ट का होता है, मेरा जिसमें सब्जेक्ट की पकड़ मजबूत है, मेरी, आपकी, किसी की भी, तो उसमें क्या है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है और हम उसे ज्यादा टाइम देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पहले तो आप इन 3 भागों को डिवाइड करें, जैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मीडियम सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट। इसको आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को 40 से 50 मिनट भी दिया है तो काफी है, उसमें आपका इंटरेस्ट है तो पकड़ मजबूत है आपकी। दूसरा है मीडियम, तो उस मीडियम के लिए क्या करना है आपको, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें मेहनत के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना है। जैसे आप, मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो मेरे को उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हालांकि वो सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है, पर उसमें मेरे को क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा। उसके लिए आप 1 से 2 घंटे दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि परीक्षा में जो जो ये सब्जेक्ट है, मीडियम सब्जेक्ट, उनमें अगर पकड़ थोड़ी सी हो जाती है, उसमें हम मेहनत करते हैं, तो वो भी हमारे जो रिजल्ट होता है उसमें योगदान देते हैं, है ना। और तीसरा क्या है, बिल्कुल वीक सब्जेक्ट। उस वीक सब्जेक्ट में आपको ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपके बिल्कुल वीक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट कम है या आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, वो सब्जेक्ट देने हैं। तो उसके लिए कम से कम आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे इतना तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होता है कि हम जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें तो हमारी पकड़ पहले ही मजबूत है। और जो वीक है, फिर उससे हमारा रिजल्ट क्या होता है, डाउन चला जाता है। तो हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। टाइम तो देना ही है हालांकि, पर टाइम से मतलब कि बिल्कुल स्मार्टली। जैसे 30 से जो बिल्कुल
हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको 30 से 40 मिनट दीजिए या 40 से 50 मिनट दीजिए। सेकंड है मीडियम, मीडियम में आप 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा और जो बिल्कुल आपके वीक सब्जेक्ट है उसको दीजिए 2 से 2.5 घंटा। और अगला क्या है हमारा, अगला टिप्स क्या दूंगी मैं आपको कि आपका जो पूरा दिन है उसको क्या कीजिए, आप पूरे दिन को समय में बांटिए। समय में कैसे, जैसे आपके पास पूरे दिन का समय है तो आप सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हैं, उसको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, थ्योरी रिवीजन देखना पड़ेगा, उसके अलावा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो सुबह सुबह आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए कि आज मुझे इस समय ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और आपने उस टॉपिक को पढ़ा, अच्छे से याद हो गया। फिर क्या कीजिए, उसी सब्जेक्ट का या जो आपने चयन किया है किसी विषय को, या फिर आपने एक बुक या जो भी आप आपके पास मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हैं या टॉपिक लिया है, उसको फिर शाम दोपहर के टाइम एनालिसिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी, और आप देखिए कि मुझे इसके एमसीक्यू देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो कीजिए दोपहर के टाइम। फिर शाम के टाइम आप क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए कि आज मैंने क्या पढ़ा, मैंने एमसीक्यू किया तो उसमें एमसीक्यू को वापस रिवाइज कीजिए कि मेरे कहाँ मिस्टेक हुई है। फिर आप क्या करेंगे, रात के टाइम पे रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज किया, फिर आप रिवाइज करने के बाद भी 2 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज करने के बाद फिर आप एनालाइज कीजिए कि मेरी कहाँ मिस्टेक हुई है, इस टॉपिक में मेरा क्या छूट रहा है और मुझे क्या नया ऐड करना है ना। तो ये हो गया आपका पूरे दिन का समय जो आप बांट देंगे। अगला क्या आएगा, हर विषय को टाइम देना अलग अलग, मतलब एक लक्ष्य होता है ना, से अलग लक्ष्य, हर एक सब्जेक्ट का अलग लक्ष्य। वो कैसे, जैसे हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें क्या है, टाइमलाइन होती है, जैसे कोई भी राजा महाराजा है तो उसका जन्म है, या फिर उसके बारे में जो भी जैसे सामाजिक घटना कुछ भी हुआ, वो जो डिटेल रहती है उसकी जो टाइमलाइन है वो आप याद कीजिएगा। और जैसे गणित है तो उसमें क्या करते हैं हम, मैथ्स में जो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में क्या करना पड़ेगा हमें, हिंदी में करना पड़ेगा कि व्याकरण है, आप व्याकरण अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और क्या है, भूगोल, भूगोल में आपको क्या करना पड़ेगा, भूगोल में ऐसा तो नहीं कि रट्टा मारा न काम हो गया, नहीं, आपको मैपिंग देखनी पड़ेगी। भूगोल में क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा जो कैच होता है वो कहाँ से याद होता है, मैपिंग से। अगर मैपिंग हम याद करते हैं तो मैपिंग से नदियां निकलती है, झीलें देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मैपिंग के थ्रू बहुत आसानी से याद हो जाती है। फिर आती है रीजनिंग, रीजनिंग भी आपको करनी पड़ेगी, उसमें क्या है, रोज के प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। फिर आता है करंट अफेयर, करंट अफेयर में आपको डेली के जो अपडेट्स है कि सुबह क्या घटनाएं चल रही है, जैसे आपका जो राज्य है, राज्य में क्या चल रहा है, भारत जो स्टेट है उसमें क्या चल रहा है। फिर अगला है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप करंट अफेयर को डेली करिएगा। फिर आ जाता है हमारा कि हम देखते हैं कि यार सब्जेक्ट को कैसे क्या डिवाइड करें, क्या फॉर्मूला है, उसके अलावा हम देखते हैं फॉर्मूला वगैरह। तो क्या देखिए आप फॉर्मूले में 70 20 और 10 का फॉर्मूला, उसमें क्या होता है 70 20 के उसमें कि आपको टाइम देना पड़ता है कि समय समय क्या है, समय के हिसाब से ही चलेंगे हम कि भाई हमारे पास कितना समय, सबको समय बराबर मिलता है। जैसे मैंने बताया ना, सफल स्टूडेंट को और जो एवरेज स्टूडेंट है उनमें क्या है, समय बराबर 24 घंटे उनके पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 24 घंटे सबको मिले हैं, उसी में हमें हमारी स्टडी कवर करनी है, जो भी हमारा रिजल्ट है वो बेस्ट देना है। तो उसमें क्या होगा, 70 20 और 10 का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। 70% समय जो आपके जो बिल्कुल कमजोर सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट, उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर हम उसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 70% समय हमारे दिन का अगर उसमें हम नहीं देते हैं, जो हमारा स्टडी टाइम है उसमें नहीं देंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारे मार्क्स कम आएंगे, और मार्क्स कम आए तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, डाउन जाएगा।
तो ये क्या है कि रिजल्ट डाउन जाएगा, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या है थोड़ा-सा वीक हो जाता है। तो समय की इसमें बहुत महत्वपूर्णता है। फिर आता है 20 का, 20 क्या है 20% समय हम किसमें देंगे? औसत सब्जेक्ट, जो हमारे मीडियम है, जिनमें हमें आसानी से याद हो जाता है, जिसमें हम 1 से डेढ़ घंटे देंगे, उसमें हमें 20% समय देना ही पड़ेगा। और 10% समय सब्जेक्ट 10% समय क्या है हमारा? जो हम स जो हम किसे देते हैं? मजबूत विषय को। मजबूत विषय में क्या है? जैसे मेरा तो हिस्ट्री, अब सबका अलग-अलग होता है, किसका क्या सब्जेक्ट होता है। अब आपका क्या सब्जेक्ट है पसंदीदा? वही हमारा उम, मजबूत सब्जेक्ट होगा। यही हमारी स्मार्ट स्टडी होती है। अगला क्या है? हर रविवार क्या करना पड़ेगा? आपको एमसीक्यू देने पड़ेंगे कि आपने कहाँ गलती करी, हमने रिवाइज़ किया था। पूरा आपने जो पूरे सप्ताह किया है या आपने पूरे दिन का जो पूरे सप्ताह में किया है, वो आपको रविवार के दिन एनालाइसिस करना पड़ेगा। पहले आप देखना कि मेरे कहाँ कमियाँ रही हैं और कमियों को क्या है कॉपी में उतार लो। या तो आप याद करो उसको कि भई मेरी कहाँ-कहाँ कमियाँ रही है पूरे सप्ताह में। फिर उस कमियों को हम अगले सप्ताह में दूर करेंगे। जो हमारे पास 7 दिन का समय होगा, उसमें देखेंगे हम कि हमें कहाँ-कहाँ पे कमियाँ नज़र आती है हमारी, है ना? तो क्या होता है कि हम सब्जेक्ट में बिल्कुल ऐसे ध्यान देंगे जैसे अभी 70, 20, 10 का फ़ॉर्मूला अपनाना है। फिर हमें मीडियम मीडियम सब्जेक्ट और जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और बिल्कुल वीक सब्जेक्ट है, उन पे फ़ोकस करना पड़ेगा, है ना? याद रखिए सफल विद्यार्थी ज़्यादा समय नहीं पढ़ते हैं। सफल विद्यार्थी क्या करते हैं? ज़्यादा समय नहीं पढ़ते हैं, पर वो स्मार्टली पढ़ते हैं। वो अपने समय को डिवाइड करते हैं। हर एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ भी सब्जेक्ट उठा लिया, ऐसे पढ़ने लग गए या आज यहाँ से मन नहीं, आज यहाँ पे स्किप कर दिया, वहाँ से पढ़ने लग गए, तो ऐसा नहीं करना है। मैं स्टडी करती थी 12th के टाइम पे, तो मैं क्या करती थी, चलो आज थोड़ा-सा एक बता देती हूँ। मैंने बिल्कुल सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे थे। जैसे मैंने अभी बताया ना, यही मेरा था कि मेरे को बहुत जो वीक सब्जेक्ट लगते थे ना, उनको मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी कि वीक सब्जेक्ट पढ़ती थी, फिर मीडियम पढ़ती थी, फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो मेरी पकड़ थी, पर वीक में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत आती थी। तो मेरा ऐसे ही चलता था। तो आप भी इन टिप्स को फ़ॉलो करें और बिल्कुल अपने सब्जेक्ट जो डिवीज़न है, उनको अच्छे से बिल्कुल जो सफलता की चाबी है, उम्मीद करती हूँ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा और आपको टिप्स पसंद आए होंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। थैंक यू।